हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता कैसे निकालें। दोस्तों संयोजकता निकालने की विधि क्या होती है, क्या हो सकती है ट्रिक, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ही हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों संयोजकता ज्ञात करने के लिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे जिससे हम आसानी से समझ सके। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी और आप आज से संयोजकता निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आराम से देखते रहिए वीडियो को और आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ही हम संयोजकता निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी हमारे एलिमेंट दिए गए हैं, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, टोटल मैंने 20 लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो इन सभी को मैं एक व्यक्ति के रूप में मान लेता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं एक व्यक्ति हैं, ठीक है। ये एक सभी एक व्यक्ति हैं और इनमें जो खाने की कैपेसिटी, ये सभी किसी बाजार में गए हैं या फिर किसी होटल में बैठ करके या कहीं भी खा रहे हैं, ठीक है। और इनकी खाने की जो रोटी खाने की कैपेसिटी है, किसी को 1 है, किसी को 2, किसी को 3 रोटी खाना, किसी को 14 रोटी खाना, ठीक है। इस तरह से सभी रोटियां खाने की कैपेसिटी अपने साथ रखे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो रही कुछ ऐसी बातें जिससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले ये जितने भी व्यक्ति हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, मैं इनको व्यक्ति माना हूँ। और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ये इन लोगों की जो कैपेसिटी है, इन लोगों को जो जितनी रोटियां दी जा सकती हैं, यानी देने वाला जो है वो केवल 2 रोटी एक बार में दे सकता है, दूसरी बार में 8 रोटियां दे सकता है, और तीसरी बार में 8 रोटियां दे सकता है, और चौथे बार में 2 रोटी दे सकता है, ठीक है। इतना रोटी दे सकता है, लेकिन खाने की कैपेसिटी के अनुसार ये जितना खाएंगे उतनी उसको ध्यान में रखते हुए इतनी रोटियां खिला सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हाइड्रोजन व्यक्ति की, तो इस व्यक्ति को देखिए 1 रोटियां खाने की आदत है, 1 रोटी खाना चाहता है, लेकिन इसको कैपेसिटी कितनी है देने की, जो दे रहा है रोटी उसको 2 देना चाहता है, लेकिन ये 1 ही लेना चाहता है। तो कितना देगा, एक बार में 2 दे सकता है लेकिन देगा 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 ही खाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये 1 होगी, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1 होगा, ठीक है। अब हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में देखिए दोस्तों, देखिए इसे 2 रोटियां खाने का शौक है, 2 रोटियां खाता है, ठीक है, 2 रोटियां खा सकता है, लेकिन दी कितनी जा सकती है, एक बार में 2 रोटियां ही दी जा सकती हैं। तो दोनों की लिमिट क्या है, समान है। तो इसमें भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 हो गई। अब देखिए दोस्तों लिथियम की अगर बात करें, लिथियम की जो रोटी खाने की क्षमता है 3 है। और इसमें जो हमारा रूल कहता है कि वो आदमी जो देना चाहता है केवल एक बार में 2 रोटी ही दे सकता है, और ये खाएगा कितना, 3 रोटी, ठीक है। और 2 रोटी ही देने की उसके पास क्षमता है। तो सबसे पहले तो वो 2 रोटी दे देगा, ठीक है, 2 रोटी पहली बार में दे देगा। और उसके बाद जब दूसरी बार देने जाएगा तो वो 8 रोटियां दे सकता है, लेकिन इसको खाने की क्षमता 3 ही है। तो 2 यहाँ पे हो गया, तो 8 है, 8 देना चाहता है, लेकिन उसमें से केवल 1 ही रोटी देगा, क्योंकि इसे 3 रोटियां खाने की आदत है और 3 रोटियां ही खाना चाहता है। अब देखिए बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक, ये सारे जो जितने भी नंबर्स हैं ना दोस्तों एलिमेंट के, वो तो हम जो आसानी तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के, ये जितने भी नंबर्स है ना, ये सभी नंबर्स परमाणु संख्या कहलाते हैं, ठीक है। इन सभी परमाणु संख्याओं के आधार पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है, और बेरिलियम व्यक्ति है, और व्यक्ति को 4 रोटियां खाना, चार रोटियां खाना है, ठीक है, 4 रोटी खाना चाहता है, लेकिन ये दे सकता है केवल 2, एक बार में केवल 2 रोटी दे सकता है, दूसरी बार में 8 रोटी, तीसरी बार में 8 रोटी, और चौथी बार में 2 रोटियां दे सकता है। तो पहली बार में ये कितने रोटी देगा, 2 रोटियां देगा, दूसरी बार में कितना रोटी देगा, 8 दे सकता है, लेकिन इसको खाने की क्षमता जो है 4 ही है। तो 2 रोटी एक बार दे चुका है, तो दूसरी बार में भी कितना रोटी देगा, 2 रोटी, क्योंकि इसके खाने की जो क्षमता है 4 ही है। अब देखिए दोस्तों बोरान की बात करें, बेरिलियम के बाद से बोरान आता है। बोरान में जो खाने की क्षमता है ये 5 है, ठीक है, और 5 है तो एक बार में ये 2 रोटी दे सकता है, और दूसरी बार में कितना देगा कि 5 हो जाएगा, इसका जो खाना है वो फुलफिल हो जाएगा।
तो जो बी है तो 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है 5 है, और ये 2 है, 2 दे दिए हम रोटी पहली बार में। दूसरी बार में अगर हम 3 देंगे, 3 रोटी, 8 दे सकता है, लेकिन इसमें से 3 रोटी देंगे तभी तो ये 5 रोटी खा पाएगा, ठीक है। इसको खाने की कैपेसिटी कितनी है, 5 ही है, तो इसमें 3 ही रोटी देगा। अब देखिए दोस्तों, कार्बन कार्बन की बात करें तो बेरिलियम के बाद कार्बन आता, बोरान के बाद कार्बन आता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। तो 6 रोटी इसको खाने की कैपेसिटी है, लेकिन पहली बार में 2 रोटी ही दी जा सकती है, तो 2 रोटी दे दिए। दूसरी बार में कितनी रोटी दी जा सकती है, 8 रोटियां, लेकिन इसको खाने की कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि 8 से कम है, 6 ही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 रोटी पहले ही दे चुका है, तो दूसरी बार में कितना रोटी देगा, 4 रोटी देगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल रहे हैं, इनमें से हम संयोजकता कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या ऐसा काम करते हैं कि इसमें से संयोजकता हमारा निकल जाता है, ये आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखते रहिए, सभी हम 20 निकाल लें, उसके बाद से मैं बताता हूँ कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखिए, अब नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 7 होता है, परमाणु संख्या 7 होती है, और 7 होती है, तो इसको 7 रोटियां खाने की आदत है, 7 रोटियां खाना चाहता है, लेकिन ये एक बार में 2 ही रोटी देगा, और दूसरी बार में कितना रोटी देगा, दूसरी बार में 8 रोटियां दे सकता है, लेकिन 8 से कम है, इसलिए ये कितना देगा कि फुलफिल हो जाएगा, 5 देगा, ठीक है ना। 5 देगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इसका पेट भर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जो है 8 रोटियां, तो पहली बार में ये केवल 2 ही रोटी दे सकता है, दूसरी बार में कितना रोटी दे देगा कि इसका 8 फुलफिल हो जाएगा, 6 रोटी देगा, तो इसका 8 जो है 8 रोटियां खा लेगा, ठीक है। ऐसे ही 9 फ्लोरीन की बात करें तो पहला में 2 देगा, दूसरा में कितना देगा, दूसरा में अगर 8 देगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 7 ही देगा, ठीक है। दूसरी बार वो 7 ही देगा, क्योंकि इसको 8 तो दे सकता है, लेकिन इसके खाने की जो क्षमता है केवल 9 है, तो 2 पहले ही दे चुका है, तो दोबारा कितना देगा, 7 देगा। और अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन का 10 होता है, तो पहली बार में देगा 2 और दूसरी बार में देगा 8, यानी कि 8 से अधिक नहीं दे सकता है कभी भी, जितनी लिमिट है उतना ही दे सकता है, चाहे वो अधिक हो या कम हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। सोडियम का अगर हम 11 पता है, तो देखिए पहली बार में 2 रोटी दे सकता है, इसको खाने की क्षमता 11 रोटी खा सकता है, खाने की क्षमता इसकी 11 है, लेकिन देने की क्षमता 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, पहली बार में 2 रोटी दे सकता है, दूसरी बार में 8 रोटियां दे सकता है, 8 रोटियां दे दिया, 8 और 2 10 रोटियां हो गई, इसके 1 रोटी बच रही है, तो तीसरी बार में लेगा, तो तीसरी बार में 8 तो लेगा नहीं, 8 लेगा तो अधिक हो जाएगा, खा नहीं पाएगा, और तो तीसरी बार में क्या लेंगे हम, 1 लेगा, ठीक है। तीसरी यानी 8 दे सकता है तीसरी बार, लेकिन 1 ही लेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 ही इसको खाने की आदत है, और 1 ही खा सकता है, इसकी लिमिट है। अब देखिए 12 मैग्नीशियम की बात करें, यानी कि इसके जो परमाणु संख्या है 12 है, तो 12 में हम सबसे पहले इसको हम दे सकते हैं केवल 2 रोटी, उसके बाद से दे सकता है 8 रोटी, 10 हो गया। फिर से जो तीसरी बार में 8 रोटियां दे सकता है, लेकिन लिमिट है इसकी खाने की 2 रोटी, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का जो होता है परमाणु संख्या 13 होती है, तो सबसे पहले यानी इसको रोटियां खाने की जो आदत है, 13 रोटियां खाना चाहता है, इसकी लिमिट 13 रोटी खाने की है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 देंगे, दूसरी बार में 8 देंगे, तीसरी बार में कितनी देंगे, तीसरी बार में अगर 3 देंगे तो ये 13 फुलफिल हो जाएगा, ये इसका पेट भर जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में भी वही होगा। देखिए सबसे पहले हम 2 रोटी देंगे, उसके बाद 8, उसके बाद से 4 देंगे, तो ये फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि 8 से कम ही देना, 8 से अधिक नहीं देना है। अब देखिए फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस में हम सबसे पहले 2 रोटी देंगे, उसके बाद 8 रोटी देंगे, उसके बाद 5 रोटियां दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फर की बात करें तो सल्फर में भी पहले 2 रोटी देंगे, उसके बाद 8 रोटी देंगे, यानी कि पूरा पूरा दे देंगे, उसके बाद से जो 16 है तो यानी कि 6 रोटी देंगे, और यानी 8 2 10 है, और 6 16, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर ऐड किया जाए ना तो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है 17 है। सब पहले हम इसको 2 रोटी दे सकते हैं, दूसरी बार में 8 रोटी दे सकते हैं, तीसरी बार में 7 रोटी दे सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी बार में 8 रोटी देने की कैपेसिटी भले ही है, लेकिन वो खाना चाहता है केवल 17 रोटी, तो 7 देंगे तभी जाके इसका 17 रोटी कंप्लीट होगा। आर्गन की बात करें, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है। सबसे पहले इसे दे सकता है 2 रोटी, उसके बाद दे सकता है इसको 8 रोटी, उसके बाद से दे सकता है इसको 8 रोटी, ठीक है। 8 और 2 10 और 8 18, 8 9, अब 9 रोटियां, अगर 19 रहता तो 9 रोटी दे देते, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
देखो अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में क्या करेंगे, फास्फोरस सबसे पहले 2 रोटियां देंगे। इसकी 19 है, 19 रोटी खाने की क्षमता है, बहुत ज्यादा है। चौथा कक्षक है इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर फास्फोरस की बात करें तो पहले 2 रोटी देगा, उसके बाद से 8 रोटियां देगा, इसमें भी 8 रोटियां, यानी कि 3 जो कक्षक है ये फुल अपना जितना भी रोटी है उतना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कक्षक है इसमें 2, लेकिन इसको चाह रहा है 19, ठीक है। यहाँ पे हम गिने अगर तो 8 2 10 8 18 हो गया है, 1 रोटी की आवश्यकता है। तो जो चौथा कक्षक है चौथी बार में जो रोटी लेगा, केवल 1 रोटी लेगा, तो इसका जो पेट है भर जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक जो नंबर है 20 है। और 20 को हम कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से दो सबसे पहले दो रोटी खाएगा। 20 रोटी खाने की आदत है लेकिन 2 रोटी खाएगा। उसके बाद से हम 8 रोटियां दे सकते हैं, उसके बाद फिर 8 रोटियां दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 2 रोटियां और देंगे तो ये जो कैल्शियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा, इसको इसके जो खाने के लिमिट है ये पूरी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, देखिए 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी एलिमेंट थे उसको हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं। इसके आगे यदि आप निकालना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक चीज की, एक इंपॉर्टेंट चीज की, उसे कहते हैं संयोजी कोष, ठीक है। संयोजी कोष कहते हैं जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वैलेंस सेल। तो दोस्तों वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कोष हमें कहाँ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो लास्ट वाले नंबर होते हैं वही हमारे संयोजी कोष होते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में हमारा जो संयोजी कोष है 1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है तो उसमें संयोजी यानी कि पहला भी और अंतिम दोनों यानी अंतिम नंबर जो है 1 है, तो यही हमारा संयोजी कोष होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 है तो यही हमारा संयोजी कोष, इसमें 5 है तो यही हमारा संयोजी कोष होता है, यानी लास्ट वाला नंबर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो यही हमारा जो होता है संयोजी कोष होता है, ठीक है, यानी कि वैलेंस सेल। तो इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों, वैलेंस सेल अगर जो होता है, अगर इसमें वैलेंस सेल में यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4 तक उपस्थित होती है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है, यदि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है तो उसकी जो संयोजकता होती है 1 2 3 4 ही होती है। देखिए यार दोस्तों हाइड्रोजन की जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए जो इसकी संयोजकता होगी 1 ही होगी। जब तक 1 2 3 4 संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा तब तक उसकी संयोजकता 1 2 3 4 यानी सेम नंबर ही होगा। तो देखिए इसका जो संयोजकता होगा केवल 1 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का अगर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2 है हीलियम में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि हीलियम जो है शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, जैसे हीलियम नियान और आर्गन, ये और भी बहुत सारे हैरानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये जितने भी एलिमेंट हैं और ये सभी क्या है 0 वर्ग के तत्व होते हैं। 0 वर्ग के तत्वों का जो संयोजकता होता है 0 होता है, ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता होगी 0 होगी। अब देखिए अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में जो बाहरी कोष में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 उपस्थित है, तो इसकी जो संयोजकता होगी 1 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 तक उपस्थित होने वाली संयोजी कोष में संख्याओं को, इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को हम उसकी संयोजकता 1 वही संख्या लिखते हैं। तो देखिए इसकी जो वाह्यतम कोष में संख्या है 2 है, वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो इसकी संयोजकता 2। इसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो इसकी संयोजकता 3। इसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो इसकी संयोजकता 4, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 तक, यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 मिल रही थी तो वही संख्या सेम लिख दे रहे थे और वही उसकी संयोजकता हो जा रही थी। लेकिन अगर 4 से बड़ी कोई संख्या हो, जैसे कि 5 हो, इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तब हमें 8 में से उस 5 को 6 को जितनी भी संख्या हो बाह्यतम कोष में उसको घटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों वही उसकी संयोजकता होती है। अगर 8 में से हम 5 यानी इसके बाह्यतम कोष नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को अगर 8 में से घटा देंगे तो वही हमारी जो होगी संयोजकता होगी। तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी 3 होगी। अगर बात करें ऑक्सीजन की संयोजकता की तो ऑक्सीजन में देख सकते हैं इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 8 में से अगर 6 को घटा देते हैं हम, यानी कि 1 2 3 4 से बड़े हैं, तो 8 में से अगर 6 को घटा देते हैं तो इसकी संयोजकता 2, ठीक है। अब अगर बात करें फ्लोरीन की तो
तो फ्लोरीन में देख सकते हैं 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को हम 8 में से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अगर बात करें नियॉन की, तो नियॉन में अगर नियॉन हम जैसा कि बता चुके हैं कि ये शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, तो इसकी संयोजकता शून्य होगी। और शून्य क्यों होगी? क्योंकि इसके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम के 72 कोष में, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला है, इसके 72 कोष में हम देख पा रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो संयोजकता होगी कितनी होगी? क्या हम 8 में से 1 को घटाएंगे? नहीं, घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 तक आता है तो वही संख्या उसकी संयोजकता होती है। अगर 4 से अधिक कोई संख्या आती है तो 8 में से हम उस संख्या को घटा देते हैं। तो इसी में से अगर हम एक को देखें तो इसकी जो संयोजकता होगी 1 ही होगी। अगर हम मैग्नीशियम में इसके 72 कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसकी संयोजकता 2 होगी। अगर एल्यूमिनियम के 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसकी संयोजकता 3 होगी। इसी तरह से इसकी संयोजकता 4 होगी। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होगी क्योंकि इसके 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फास्फोरस की अगर बात करें दोस्तों, तो फास्फोरस के 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अगर हम 8 में से 5 को घटा देते हैं तो 3 होता है और 3 इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस सभी संयोजकताओं को आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरह से अगर हम बात करें फास्फोरस सल्फर की, तो सल्फर के 72 कोष में यानी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम घटा देते हैं 8 में से 6 को तो ये 2 हो जाएगा और 2 हमारी संयोजकता कहलाएगी। अब अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में भी हम क्या करेंगे? 8 में से 7 को घटा देंगे, 1 बचेगा, ये हमारी संयोजकता होगी। क्योंकि इसके 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने क्या किया? 8 में से 7 को घटा दिया और यह हमारी संयोजकता प्राप्त हो गई। अब अगर बात करें आर्गन की, तो दोस्तों आर्गन में हम जानते हैं कि यह एक शून्य वर्ग का तत्व है, तो इस तरह से इसका जो मान होगा 0 होगा, इसकी जो संयोजकता होगी 0 होगी। और इस तरह से भी देख सकते हैं इसके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 8 में से 8 को घटाएंगे तो अभी भी 0 आएगा। फास्फोरस की बात करें तो इसके 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2। तो दोस्तों यहाँ से आप संयोजकताओं को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आप बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे हमेशा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।